हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। यानी कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फाइकोलॉजी के बेसिक के बारे में बताया, यानी कि फाइकोलॉजी होता क्या है, इसकी डिफिनीशन के बारे में और कुछ मेजर पॉइंट के बारे में आपके साथ मैंने वहाँ पर डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो फटाफट से वो वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आपका बेस है, वहीं से ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो रेंज ऑफ थैलस, तो थैलस क्या होता है पहले इस पे हम लोग बात करेंगे, देन इस टॉपिक को हम लोग आसानी से क्विकली हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, पहली बात आती है कि थैलस होता है क्या है। तो मैंने प्रीवियस क्लास में ही बता दिया था कि ऐसे प्लांट जिसमें हम लोग रूट स्टेम लीफ में डिवाइड ना कर पाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। ठीक, और हमने ये भी आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि जो एल्गी होता है वो थैलोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? थैलोफाइट्स होते हैं। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। यानी कि अगर हम एल्गी को देखें तो हम ये नहीं बता सकते कि ये रूट होगा, कहाँ पे इसका स्टेम होगा, कहाँ पे इसका रूट होगा, सॉरी कहाँ पे रूट होगा, कहाँ पे स्टेम होगा, कहाँ पे लीफ होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, थैलस कह देते हैं, जब हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो उसी टर्म से एक टॉपिक बन गया आपका रेंज ऑफ थैलस। यानी कि जो थैलस है, सपोज कि ये थैलस है, अब इसकी सीमा कितनी होगी, यानी कि ये कितना बड़ा होगा, किसमें, एल्गी में। यानी कि रेंज ऑफ थैलस से मतलब ये निकल के आया कि जो थैलस होगा एल्गी का, जो प्लांट बॉडी होगी एल्गी की, वो कितना बड़ा होगा और कैसा होगा, इसी को हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ थैलस। ठीक है, अब ये थैलस यूनिसेलुलर होगा कि मल्टी सेलुलर होगा। ठीक है, इसमें फ्लैजिला होगा कि फ्लैजिला नहीं होगा। ठीक, और क्या ये ओवल शेप का होगा कि सिंपल टाइप का होगा, कैसे होगा, इस सब का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, रेंज ऑफ थैलस में। ठीक, जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्लांट की मार्फोलॉजी। जैसे अगर हमको किसी की चीज़ के बारे में जानना है, मार्फोलॉजी के बारे में सपोज करिए जानना है, तो हम देखेंगे भैया ये प्लांट है तो कितना बड़ा है, इसमें रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, मतलब लीफ कैसा है, सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीफ है, रूट कैसा है। तो इन सब के बारे में जानना क्या होगा कि हम उस प्लांट के मार्फोलॉजी के बारे में जान रहे हैं। तो प्लांट बड़ा है तो उसके मार्फोलॉजी के बारे में हम जानेंगे, उसकी स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो प्लांट बॉडी है, इसकी जो एल्गी की जो बॉडी होती है वो थैलस के रूप में होती है। डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा पार्ट रूट का होगा, कौन सा स्टेम का होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इसके थैलस से इसको देखेंगे, इसके थैलस से इससे पहचानेंगे माइक्रोस्कोप की सहायता से कि इसका थैलस कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा कि मल्टी सेलुलर होगा, कि इसका थैलस जो कि कॉलोनी के रूप में होगा, ब्रांच होगा, कैसे होगा। इन सब चीज़ों को हम लोग इसी टॉपिक में समझेंगे। तो ये क्या है, ये टॉपिक समझ में आया रेंज ऑफ थैलस का। तो एक कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए कि थैलस का क्या मतलब है। ठीक, आइए थोड़ा सा रेंज ऑफ थैलस के बारे में समझ लेते हैं, एक बेसिक बात। तब उसके बाद हम लोग इसके डिटेल्स, यानी कि इसके एक्चुअल पॉइंट की तरफ, यानी कि डिटेल्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो रेंज ऑफ थैलस यानी कि द प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी, विच प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज नोन एज थैलस। जो प्लांट बॉडी होती थैलस की, सॉरी जो एल्गी की प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलस के रूप में। अब थैलस क्या होता है, मैंने बताया कि विच डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीफ, यानी कि जिसको हम लोग रूट स्टेम लीफ ना डिफ्रेंशिएट कर पाए उसको क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से ये निकल के आया कि जो एल्गी है वो थैलस के रूप में है, और थैलस के रूप में तो हम ये नहीं बता पाते कि एल्गी का कौन सा पार्ट रूट होगा और कौन सा स्टेम होगा, कौन सा लीफ होगा। आगे समझते हैं। फिर आगे लिखा है द थैलस ऑफ एल्गी रेंज फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। जो थैलस होता है एल्गी का वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और
मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यानी कि वो एक सेल का भी हो सकता है। एक सेल का यानी कि बहुत छोटा हो सकता है कि कुछ बड़ा भी दिखाई पड़े, यानी कि एक सेल भी हो सकता है और मल्टी भी सेल हो सकते हैं। तो मल्टी सेल किस में होता है, किस में यूनिसेलुलर होता है, इसके बेस पे इसको दो भागों में बांट दिया गया है, यूनिसेलुलर फॉर्म और मल्टी सेलुलर फॉर्म। किसको बांट दिया गया है, रेंज ऑफ थैलस को। तो वही मैंने दिखाया था इस डायग्राम के माध्यम से आपको कि जो रेंज ऑफ थैलस होता है एल्गी का, वो दो प्रकार से होता है। हो सकता है कि जो एल्गी हो वो मल्टी सेलुलर हो सकता है कि वो क्या हो, यूनिसेलुलर हो। ठीक, अगर यूनिसेलुलर है तो उसकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, मल्टी सेलुलर होगी तो उसकी प्लांट बॉडी कैसी होगी, इसके बारे में आपको समझना है। ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए कि जो एल्गी है वो कैसा है, यूनिसेलुलर है। क्या है, यूनिसेलुलर का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसमें एक सिंगल सेल ही होगा। अब ये सिंगल सेल हो सकता है कि ये मोटाइल हो और हो सकता है कि नॉन मोटाइल हो। मोटाइल का मतलब, नॉन मोटाइल का मतलब वो समझिए पहले। जैसे ये सेल है, अब इस सेल में फ्लैजिला है कि फ्लैजिला एब्सेंट है। अगर फ्लैजिला है तो उसको हम लोग मोटाइल बोलते हैं, अगर फ्लैजिला नहीं है उसको कहते हैं नॉन मोटाइल। अब बात आती है कि फ्लैजिला क्या होता है। जैसे आप और हमारे पास, आपके और हमारे पास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या होता है, पैर होता है। ठीक, उसी प्रकार प्लांट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो एल्गी है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोकोमोशन करने के लिए, आने जाने के लिए फ्लैजिला होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे हमारे आप में पैर होता है, ठीक है, वैसे एल्गी में क्या होता है, फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला कैसा होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे के समान स्ट्रक्चर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा ये वाटर में क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसी के सहायता से वाटर में मूव करते हैं, इसी फ्लैजिला के सहायता से। ठीक, जैसे आप देखते हैं कि फिश वगैरह देखते होंगे। ठीक, फिश वगैरह वगैरह देखते होंगे। ठीक है, ये सपोज करिए कि फिश का पीछे का पोर्शन, टेल का पोर्शन है, तो आप पूछ देखते हैं कि अपने पूछ पूछ के माध्यम से, टेल के माध्यम से वो लोकोमोशन करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अपने पैर के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार एल्गी जो होता है वो फ्लैजिला के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अगर फ्लैजिला है तो उसको हम लोग मोटाइल बोल देते हैं। मोटाइल क्यों बोल देते हैं, क्योंकि वो फ्लैजिला के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा, यानी कि ये मोटाइल है। अगर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा रहा है तो कहने का मतलब उसमें फ्लैजिला नहीं है, तो यानी कि वो क्या है, नॉन मोटाइल है। ठीक, तो यूनिक कुछ क्या होता है, मैंने बताया कुछ है यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर में बताया कि कुछ एल्गी क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी कि उसके पास फ्लैजिला होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। कुछ होते हैं कि नॉन मोटाइल होते हैं जिसके पास फ्लैजिला नहीं होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। अब बात आती है किसके पास फ्लैजिला होता है, किसके पास नहीं होता है। तो यानी कि फ्लैजिला यानी कि मोटाइल कौन कौन होता है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक, और यूग्लिना, ये क्या है, ये मोटाइल होते हैं, यानी कि इसके पास फ्लैजिला होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। ठीक, इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे जैसे आपका हो गया राइजोक्लोसिस हो गया, ठीक है, क्राइसोफाइसी हो गया, ये सब क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। दूसरा आता है कि नॉन मोटाइल, यानी कि ऐसे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते, यानी कि उसमें फ्लैजिला अब्सेंट होगा, जैसे क्या है, क्लोरेला। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, यूनिसेलुलर एल्गी की। दूसरा आता है कि मल्टी सेलुलर, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा सेल हों। ठीक है, इसमें आता है, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका हो गया कॉलोनियल फार्म, फिलामेंटस फार्म, साइफोनोसिरास फार्म और पैरेनकाइमेटस फार्म। ठीक है, फिर से समझिए, जैसे कॉलोनियल फार्म, दूसरा फिलामेंटस फार्म, तीसरा साइफोनोसिरास, चौथा हो गया आपका पैरेनकाइमेटस फार्म। ठीक, तो पहला क्या है आपका कॉलोनियल फार्म। क्या है आपका कॉलोनियल फार्म, इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे होते हैं। कॉलोनियल फार्म का मतलब क्या होता है, जब एल्गी
कॉलोनी के रूप में रहे। जैसे हम आप लोग क्या रहते हैं, एक ग्रुप में, एक समूह में रहते हैं, जहाँ पे मोर देन वन आपस में लोग रहते हैं साथ साथ, तो ये क्या कॉलोनी है। ठीक है, जैसे सपोज करिए हम लोग क्या एक गांव में बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग कहते हैं हाँ भाई ये एक कॉलोनी है, या एक ये गांव है, या आप कह सकते हैं कि ये एक गली है, एक स्ट्रीट है। ठीक उसी प्रकार से जब एलगी एक साथ बहुत सारे एलगी एक ग्रुप में रहे, उसको कहते हैं हम लोग कॉलोनियल। दूसरा आता है फिलामेंटस, यानी कि फिलामेंट के फॉर्म में रहे। फिलामेंट का मतलब एक के ऊपर एक लगे हों, यानी कि कुछ चैन लाइक स्ट्रक्चर हो, चैन की तरह हो। ठीक है, चैन की तरह हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंटस। ठीक है, तीसरा आता है आपका सिफाइनोसिरास। सिफाइनोसिरास का मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो और क्या हो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना के रहे। ठीक है, यानी कि ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये बना के रहे। ठीक, चौथा आता है आपका पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस का मतलब ये कैसे दिखाई पड़ते हो, एक प्लांट की तरह दिखाई पड़ते हो, प्लांट की तरह। ठीक है, अभी इन चारों पॉइंट पे हम लोग, यानी कि ये 3 पॉइंट पे फिलामेंटस, साइफोनोसियस और पैरेनकाइमेटस पे डिटेल से हम लोग स्टडी, यानी कि इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग कॉलोनियल फार्म पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। कॉलोनियल फार्म होता क्या है। ठीक है, तो कॉलोनियल फार्म में ये 4 प्रकार के होते हैं, सॉरी हाँ 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका सिनोबियल, दूसरा होता है पाल्मेनॉइड, तीसरा होता है डेंड्रॉइड, और चौथा होता है राइजोपोडियल फार्म। सिनोबियल फॉर्म में आपका वाल्वॉक्स हाइड्रोडिक्टियन आता है, पार्बेनॉइड में आता है आपका टेट्रास्पोरा, डेंड्रॉइड फॉर्म में आता है आपका क्राइसोडेंड्रॉन, और राइजोपोडियल फॉर्म में होता है आपका क्राइसीडिया स्ट्रेटम। ठीक है, क्राइसीडिया स्ट्रेटम। ठीक, तो ये आपका आता है कॉलोनियल फॉर्म में। ठीक, आइए इस कॉलोनियल फॉर्म पे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, फिर फिलामेंटस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया था कि कुछ एल्गी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो वही मैंने बताया था, इट इज सिंपलेस्ट टाइप एंड प्रिमिटिव एल्गी एंड कंपोज्ड ऑफ सिंपल सेल। केवल एक ही सेल उसमें पाई जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड absence ऑफ फ्लैजिला, यूनिसेलुलर एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। मैंने बताया अगर फ्लैजिला है या नहीं है, उसके बेस पे इसको 2 भागों में बांटा गया है, मोटाइल और नॉन मोटाइल। ठीक है, इसको समझ लीजिए पहले। तो आया दूसरा, पहला है आपका नॉन मोटाइल, यानी कि इसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। यूनिसेलुलर तो होगा लेकिन फ्लैजिला नहीं होगा, जैसे क्लेडोमोनास और यूग्लिना के बारे में बताया। दूसरा मैंने बताया जिसमें फ्लैजिला हो उसको हम लोग कहते हैं मोटाइल, जैसे क्लोरेला। ठीक, पहले एक हम लोग डायग्राम देख लेते हैं किसका, मोटाइल का, एक डायग्राम देख लेते हैं कि नॉन मोटाइल का। तो ये आपका फिगर है किसका, क्लेडोमोनास। क्लेडोमोनास क्या है, तो मैंने बताया कि क्लेडोमोनास एक मोटाइल एल्गी है। क्या है, मोटाइल एल्गी है। यहाँ पे मैंने दिखाया था कि ये मोटाइल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यानी कि इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, यानी कि मोटाइल, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये जा रहे हैं। ठीक है, यूनिसेल यानी कि यूनिसेलुलर और मोटाइल, सेल एक ही है लेकिन कैसे ये मोटाइल है। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, आपका क्लेडोमोनास है, ये क्लेडोमोनास है। और आप देख सकते हैं कि क्लेडोमोनास में ऊपर फ्लैजिला दिखाया गया है, जो कि एक लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके द्वारा ये ऐसे ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि 2 ही होते हैं, 2 इन नंबर होता है। ये आगे की तरफ इसको क्या करते हैं, वाटर में रहते हैं, और वाटर इसके द्वारा वाटर को आगे की तरफ आगे से पीछे की तरफ खींचते हैं और आगे ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इस पर क्या होता है, फ्लैजिला होता है, जिसके कारण ये मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये पूरा क्लेडोमोनास का क्या है, एक पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा ये क्लेडोमोनास है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्लेडोमोनास में क्या है, पायरिनवाइड है, सी शेप्ड का, यानी कि ये सी शेप्ड, कैपिटल सी, सी फॉर कैट, यानी कि सी शेप्ड का क्या एक क्लोरोप्लास्ट है इसमें। उसके बाद क्या है, सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्या है, सेलवाल है, सेलवाल के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, सी शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट है। उस क्लोरोप्लास्ट में क्या है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस है, और उस सी शेप्ड क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, पायरिनॉइड है। और उसी पायरिनॉइड में आई स्पॉट है, यानी कि आँख है, यानी कि आई है, आइज है, आँख है।
और ऊपर की तरफ क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो वाटर को रेगुलेट करने का काम करेगा। और ऊपर क्या है, सबसे ऊपर है ब्लेफरोप्लास्ट जो कि बेसल ग्रेनुल, यानी कि यहीं से क्या होगा, फ्लैजिला एराइज होता है। आप लोग बैक्टीरिया पढ़े होंगे तो आपको ये बेसल ग्रेन्यूल देखने को मिला होगा। फिर से समझिए, ये पूरा कंप्लीट फिगर है क्लेमाइडोमोनास का। ठीक है, सबसे बाहर की तरफ क्या है, सबसे बाहर की तरफ सेलवाल है। सबसे बाहरी स्ट्रक्चर क्या है, सेलवाल है। सेलवाल के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे बाहर सेलवाल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है इसके अंदर, इसके अंदर है साइटोप्लाज्म। ठीक, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, सी शेप का, सी शेप का क्या है, सी शेप का है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि बीचों बीच क्या है, न्यूक्लियस है। और उसी सी शेप क्लोरोप्लास्ट में क्या है, पायरिन वाइड है। ठीक है, एक तरफ पायरिन वाइड लगा हुआ है और एक क्या है, इसमें ऊपर की तरफ आई स्पॉट है, यानी कि आँख है, जो कि ये देखने का काम करेगा, फोटो रिसेप्टर आर्गन है। ऊपर की तरफ क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो कि वाटर को नियंत्रित करेगा। यानी कि भैया ये अगर वाटर में रह रहा है, मोटाइल है, तो इसके अंदर वाटर इंटर तो करेगा ही। जब वाटर इंटर करेगा तो इसके माध्यम से बाहर रेगुलेट, वाटर का रेगुलेशन यहीं से होगा। ऊपर की तरफ क्या है, ब्लेफरोप्लास्ट है, जिससे क्या होता है, फ्लैजिला एराइज होता है। और ऊपर की तरफ क्या है, एपिकल पाइपिला है। ठीक है, सबसे ऊपर की तरफ एपिकल पाइपिला प्रेजेंट है। ठीक, तो ये पूरा कंप्लीट फिगर है क्लेमाइडोमोनास का, जो कि क्या, एक मोटाइल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। दूसरा आता है क्या आपका, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल में मैंने आपको बताया था क्लोरेला के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्लोरेला का फिगर है। क्लोरेला में यहाँ पे देखिए कोई भी क्या है, फ्लैजिला नहीं है, यानी कि ये नॉन मोटाइल है। तो है क्या इसमें, सबसे बाहर की तरफ सिलवाल है, सिलवाल के अंदर आप कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे आप कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये पूरा फिगर है क्लोरोरेला के बारे में। तो ये आपका यूनिसेलुलर खत्म होता है, यानी कि यूनिसेलुलर फॉर्म यहीं पे कवर होता है। अब मैं दूसरा बताया था क्या, दूसरा आपको बताया था मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका मल्टी सेलुलर। उससे मैं बताया था मल्टी सेलुलर में आपको कि जब एक से ज़्यादा सेल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर को मैंने आपको बताया कि वो चार भागों में डिवाइड किया गया है, कॉलोनियल फॉर्म में, फिलामेंटस फॉर्म में, साइफोनोसिरास फॉर्म में और पैरेनकाइमेटस फॉर्म में। तो मैंने बताया कि ये तीन को आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी क्लास में। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे हम लोग कॉलोनियल फॉर्म में। ठीक है, तो कॉलोनियल फॉर्म में आगे समझिए, कॉलोनियल फॉर्म होता क्या है। देखिए, जैसे एक सेल है, जब इस सेल से कई सेल ऐसे लिंक हो जाए तो आप कहेंगे एक कॉलोनी बना ली है, एक ग्रुप में है। ठीक, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे एक कोई वस्तु है अगर वो अकेला है, या आप कह सकते हैं कि कोई अगर मान लीजिए ये बर्ड है, एक चिड़िया है, और ये चिड़िया अकेली है, तो आप कहेंगे वो अकेला है, यानी कि एक चिड़िया है। जब वो बहुत सारे ग्रुप में हो गई तो आप कहेंगे चिड़िया किसके रूप में है, झुंड के रूप में, क्लस्टर के फॉर्म में है। ठीक, तो किसके रूप में है, आप कह सकते हैं कि रूप में है, ग्रुप के रूप में है। ठीक, तो उसी प्रकार इन केस ऑफ एल्गी, एल्गी के केस में हम लोग इसको कॉलोनी का नाम देते हैं। जैसे एक ग्रुप में जब बहुत सारे एल्गिया होती है, एल्गी होता है, तो उसको हम लोग कह देते हैं कॉलोनी, कॉलोनियल फॉर्म, यानी कि कॉलोनी बना के रहे, एक ग्रुप में रहती हूँ, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉलोनियल फॉर्म। ठीक, यानी कि जब एल्गी एक दूसरे से क्या हो, लिंक हो, आपस में एक दूसरे से लिंक हो, ठीक है, उसको कहते हैं अटैच्ड हो, उसको कहते हैं हम लोग कॉलोनियल फॉर्म। ठीक, तो वही लिखा गया है, दीज एल्गी आर कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ अटैच्ड सेल, यानी कि ये ग्रुप में होते हैं और जो इसके सेल होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक, उसके नीचे लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, सेल का क्या अरेंजमेंट है, किस प्रकार से वो अरेंज है,
ठीक। ऑफ सेल इन कॉलोनी, एक कॉलोनी में किस प्रकार से सेल अरेंज है उसके बेस पे इसको कई ग्रुप में बांटा गया है, डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया है। फिर से समझिए, मैंने बताया कि जो सेल है वो आपस में क्या है, अटैच्ड है, जुड़े हुए हैं। अब ये किस प्रकार से अटैच हुए हैं इसके आधार पर इसको कई ग्रुप में बांटा गया है। ठीक, तो उसमें कई ग्रुप में पहला आता आपका सिनोबियल फॉर्म, सिनोबियल फॉर्म। ठीक है, सिनोबियल फॉर्म ऑफ वॉलवॉक्स, यानी कि पहला आता आपका सिनोबियल फॉर्म, जिसमें देखने को मिलता है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स आगे आपको पढ़ना है, वॉलवॉक्स पे हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग केवल समझते हैं कि ये किस प्रकार से सिनोबियल फॉर्म होता है। ठीक, तो मैंने बताया कि जब एल्गी आपस में क्या हो, कंबाइन हो, जुड़े हुए हो, किस फॉर्म में, सिनोबियल फॉर्म में। सिनोबियल का मतलब यानी कि ऐसी कॉलोनी, ठीक, ऐसी कॉलोनी जिसमें जो एल्गी हो वो डिफिनिट हो और एक निश्चित उसका शेप हो। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे कुछ वस्तुएं होती हैं उसका जो शेप होता है वो निश्चित होता है, कुछ वस्तु होती है कि उसका शेप निश्चित नहीं होता है। जैसे आप कहते हैं कि जो सॉलिड होता है उसका शेप निश्चित होता है। ठीक उसी प्रकार आप लोग समझिए, जो कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं एल्गी, वो क्या होते हैं, वो डिफिनिट होते हैं। उनकी संख्या निश्चित होती है, उनकी शेप निश्चित होती है, उनकी साइज निश्चित होती है। तो जो इस प्रकार से सिनोबियल फॉर्म में जो एल्गी होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डेफिनिट होते हैं, उनका शेप निश्चित होता है, उनकी साइज निश्चित होती है और कितने नंबर में होंगे वो भी निश्चित होगा। ठीक, लेकिन एक केस होती है, ये हो सकता है कि मोटाइल हो और हो सकता है कि नॉन मोटाइल हो। इसमें हो सकता है कि फ्लैजिला हो और फ्लैजिला नहीं भी हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स और हाइड्रोडिक्टियन। आइए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए फिगर दिखाया गया है वॉलवॉक्स का। आप देख सकते हैं कि जितने भी वॉलवॉक्स हैं यहाँ पे एक निश्चित शेप में बने हुए हैं। अगर हम एक थोड़ा सा ये सर्कल अगर बनाएं तो आप देख सकते हैं कि ये एक निश्चित घेरे में ये इनका ये आ गया है, यानी कि ये एक निश्चित सर्कल में प्रेजेंट है। ठीक, यानी कि ये डिफिनिट शेप बनाया हुआ है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर में ये सारे सारे वॉलवॉक्स आपस में कंबाइन हुए हैं। देख सकते हैं कि ये एक वॉलवॉक्स है, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरा, लेकिन जो इनकी शेप है वो एक जैसी है, साइज भी एक जैसी हो और ये डिफिनिट मैनर में बने हुए हैं। ठीक, इसी को कहते हैं हम लोग सिनोबियल फॉर्म ऑफ वॉलवॉक्स, यानी कि सिनोबियल वॉलवॉक्स। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक है वॉल बॉक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, यानी कि ढेर सारे वॉल बॉक्स हैं, लेकिन ये एक निश्चित आकृति में बने हुए हैं। ठीक, इसी को कहते हैं सिनोबियल फॉर्म ऑफ वॉल बॉक्स। ठीक, इसमें हो सकता है कि फ्लैजिला भी पाया जा सकता है कि फ्लैजिला नहीं भी होता है, लेकिन वॉल बॉक्स में फ्लैजिला है, यहाँ पे फ्लैजिले को दिखाया गया है। कुछ स्पीसीज होती है जिसमें सिनोबियल में जिसके पास फ्लैजिला नहीं होती है। ठीक, तो पहला क्या था आपका, सिनोबियल फॉर्म। क्या था आपका, सिनोबियल फॉर्म। आगे की तरफ बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड आता है आपका, सेकंड आता है आपका पाल्मेलॉइड फॉर्म, पाल्मेलॉइड फॉर्म, PAL, ठीक है, PALMELLOID, पाल्मेलॉइड फॉर्म। ठीक, ये भी एक प्रकार के क्या है, ये भी एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि एल्गी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है। डिफरेंस क्या होती है, जो इसकी साइज होती है वो इनडेफिनिट होती है। वॉलवॉक्स यानी कि जो आपका कॉलोनियल था उसमें डिफिनिट होती है, यानी कि एक निश्चित दूरी पे एक निश्चित शेप होती है, एक निश्चित साइज होती है, एक निश्चित नंबर होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें ना ही निश्चित शेप होता है, ना ही निश्चित साइज होती है, ना ही इसमें नंबर होते हैं। तो ही बताया गया कि एक कॉलोनी इनडेफिनिट शेप, इनकी जो आकृति होती है वो भी असमान होती है, साइज भी अलग अलग होती है, वो नंबर में ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक, लेकिन उसमें एक करेक्टर पाया जाता है कि वो चारों एक दूसरे से म्यूसिलेजिनस शीट के द्वारा कवर हुए होते हैं।
ठीक, यानी कि अगर कहें कि एक एलगी छोटी है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है या 2 बड़े हैं, छोटे हैं, तो लेकिन छोटे-बड़े होंगे, लेकिन वो एक शीथ के द्वारा, एक कवरिंग के द्वारा कवर हुए होंगे, यानी कि उसके जब एक चारों तरफ एक कवर होता है, ठीक? जिसको कहते हैं हम लोग पार्मेनोइड शीथ, सॉरी म्यूसिलेजिनस शीथ, और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग पार्मेनोइड। फिर से समझिए, जैसे कोई ये एल्गी है, अब एल्गी सपोज करिए किसके रूप में है, एल्गी इनडेफिनिट मैनर के रूप में है, यानी कि छोटे बड़े ज़्यादा सब इसी में है, ठीक है। लेकिन उसके सबसे बाहर की तरफ एक कवरिंग पाई जाएगी जिसको कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ, और इस पूरी स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग पाल्मेलॉइड। तो इसका एक एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा। आइए अब इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि पाल्मेलॉइड में टेट्रास्पोरा एक स्पीसीज है, उसके फिगर को यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एल्गी है, ठीक, ये भी एल्गी है, ये भी एल्गी, सब एल्गी ही है। आप देख सकते हैं कि ये एल्गी में फ्लैजिला है, इसमें फ्लैजिला बाहर की तरफ है। ये देख सकते हैं कि इसका फ्लैजिला क्या है, इस सर्कल से म्यूसिलेजिनस शीथ के अंदर ही है इसका क्या, फ्लैजिला इसका। इसमें देख सकते हैं कि आप फ्लैजिला थोड़ा सा टच हुआ है, एक फ्लैजिला बाहर है, इसमें सारे फ्लैजिला टच है और इसमें भी टच है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 अलग अलग प्रकार के, ठीक है, ये दो एक जैसे हो गए, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 4 अलग अलग प्रकार के एल्गी को दिखाया गया है, लेकिन चारों अलग प्रकार से अरेंजमेंट है, शेप भी अलग है, साइज भी अलग है, नंबर भी अलग है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग है, लेकिन ये कॉलोनियल क्या था, वो एक जैसा था। तो इसको कहते हैं हम लोग सिनोबियल और इसको कहते हैं हम लोग पाल्मेलॉइड, ठीक, यानी कि इसकी शेप साइज आकृति सब डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं पाल्मेलॉइड फॉर्म, जिसका एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा, ठीक, और सिनोबियल का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। तो ये आपका पाल्मेलॉइड कवर हुआ। दूसरा आता है आपका, अगली तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं, डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड यानी कि ऐसे एल्गी जो क्या हो, जो इनडेफिनिट हो, ठीक, यानी कि इनडेफिनिट का मतलब उसकी आकृति आकार कैसी होगी ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो एक स्मॉल ट्री की तरह दिखाई पड़ेगा। किसकी तरह, स्मॉल ट्री की तरह दिखाई पड़ेगा, यानी ये एक छोटे से वृक्ष की तरह दिखाई पड़ेगा। तो वृक्ष में होता क्या है, रूट होती है, स्टेम होता है और उस पर ब्रांचेज निकली होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसका साइज इनडेफिनिट होता है, नंबर भी इनडेफिनिट होती है, ठीक है, लेकिन वो अगर आप उसको देखेंगे तो वो एक ट्री की तरह दिखाई पड़ेगी। आप अगर इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो वो एक छोटे से वृक्ष के समान दिखाई पड़ेगी, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रॉन, ठीक। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये क्राइसोडेंड्रॉन यानी कि डेंड्रॉइड को दिखाया गया है, डेंड्रॉइड फॉर्म ऑफ एल्गा को दिखाया गया है, जिसका एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रॉन, ठीक, क्राइसोडेंड्रॉन है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इस फिगर को, क्राइसोडेंड्रॉन को अगर आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है कि एक स्टेम है यहाँ पे और स्टेम पे ब्रांचेज लगी हुई हैं, यानी कि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल ट्री लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखाई पड़ता है, जैसे एक छोटा सा वृक्ष हो। और इसके बाहर क्या होती है, म्यूसिलेजिनस शीथ होती है, तो आप कह सकते हैं कि थ्रेड होती है, ठीक, ये क्या है, म्यूसिलेजिनस थ्रेड है। और इसी पे क्या होता है, यहाँ पे 2 ठू आप कह सकते हैं कि एल्गी लगी हुई है, दिखाई पड़ रहा है। तो ये होता है डेंड्रॉइड, यानी कि आप कह सकते हैं जिसका एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रॉन। चौथा आता है आपका राइजोपोडियल फॉर्म। राइजोपोडियल, जब एल्गी, सपोज करिए 2 एल्गी है आपस में एक दूसरे से जुड़े हों, किसके द्वारा, राइजोपोडियल द्वारा, यानी कि राइजोपोड के द्वारा। राइजोपोड क्या है, एक स्वेलन स्ट्रक्चर होती है, जब एल्गी में एक स्वेलन स्ट्रक्चर ऐसे निकल जाती है, उसको कहते हैं हम लोग राइजोपॉइड। राइजोपॉइड क्या होता है, राइजोपोडियल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जब स्पीसीज पढ़ेंगे, एक स्पीसीज है आपकी, उसमें हम लोग अच्छे से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। केवल आप इतने जानते रहिए कि जैसे ये सेल है, सेल में कोई स्वेलन ऐसे स्ट्रक्चर निकल जाए, स्वेलन स्ट्रक्चर निकल जाए, उसको कहते हैं हम लोग राइजोपोडिया, ठीक, राइजोपोडिया। अब हो सकता है कि राइजोपोडिया एक हो, कई भी हो सकते हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन अगर
ये स्वेलन यानी कि उभार लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग कहते हैं राइजोपोडियल। ये क्या होती है? ये अटैचमेंट के लिए होती है। ये क्या होता है? अटैचमेंट के लिए होता है। एक सेल दूसरे सेल से यानी कि एक एल्गी दूसरे एल्गी से इसी के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग राइजोपोडियल। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एक कॉलोनी ऑफ एल्गी इन विच वन एल्गा इज अटैच्ड विथ अनदर एल्गा। जब एक एल्गी दूसरे एल्गी से डिवाइड हो राइजोपोडियल के द्वारा, उसको कहते हैं हम लोग राइजोपोडियल फॉर्म। ठीक, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हो, किसके द्वारा? थ्रू, यहाँ पर THROUGHT लिखिएगा, थ्रू राइजोपोडिया। राइजोपोडिया के द्वारा क्या हो? जुड़े हो, उसको कहते हैं हम लोग राइजोपोडियल फॉर्म। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा पूरी बात को। ए कॉलोनी ऑफ एल्गी, जब एक कॉलोनी की एल्गी, जैसे बहुत सारी एल्गी है, ठीक, अब वो किसके द्वारा जुड़ी हो? हर एल्गा एक दूसरे एल्गी से एक स्वर्ण स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर से जुड़ी हो, एक आप कह सकते हैं कि स्वर्ण स्ट्रक्चर से जुड़ी हो, उसको कहते हैं हम लोग राइजोपोडियल। इसका एग्जाम्पल है क्राइसोस्ट्रेटम, सॉरी क्राइसीडियम, ठीक है, क्राइसीडाइस्ट्रम। ठीक है, ये क्राइसी, ये डाइस्ट्रम इसका एग्जाम्पल है। आइए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझ लेते हैं। अब जैसे ये देखिए, एक क्या है? राइजोपोडियल फॉर्म का एग्जाम्पल दिखाया गया, किसको? क्राइसी डाइस्ट्रम। ठीक है, क्राइसी डाइस्ट्रम है। इससे इस क्राइसी डाइस्ट्रम में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ये स्वेलन स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं कि दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि आप एक एल्गा दूसरे एल्गा से इसके द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये यहाँ से जुड़ा है, ये यहाँ से जुड़ गया, ये यहाँ से जुड़ गया, ये यहाँ से, तो ये किसके? इसी राइजोपोड के द्वारा जुड़ा है, जिसको कहते हैं हम लोग राइजोपोडिया। तो ये किसका एग्जाम्पल था? राइजोपोडियल का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहाँ तक बताया आपको? तो हमने आपको रेंज ऑफ थैलस में सिनोबियल पे सारी चर्चा कर ली, यानी कि सिनोबियल फॉर्म में बात हो गई, पार्मेनोइड की हो गई, डेंड्राइड की, और राइजोपोडियल फॉर्म जिसमें क्राइसी डायस्ट्रम था, और आपका डेंड्राइड में था क्या? क्राइसोडेंड्रॉन, टेट्रास्पोरा पार्मेनोइड में, और वाल्वॉक्स और हाइड्रोडक्टियन आपका सिनोबियल फॉर्म में था। दूसरा आता आपका फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म क्या होता है? इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं कि ब्रांच फिलामेंट होते हैं, कुछ होते हैं कि अनब्रांच फिलामेंट होते हैं। जो ब्रांच होते हैं उसमें कुछ सिंपल टाइप के होते हैं, कुछ क्या होते हैं? हेट्रोट्राइकस होते हैं। ठीक, हेट्रोट्राइकस में से इसको एक्टोकार्पस आता है, और इसमें क्या आता है आपका? क्लेडोफोर आता है। ठीक है, सिंपल ब्रांच में। और अन्य ब्रांच में क्या आता है आपका? स्पायरोगाइडा आता है, और यूलोथ्रिक्स आता है, यूलोथ्रिक्स आता है आपका। ठीक, तो क्या होता है फिलामेंटस? आइए इस पे हम लोग समझते हैं। ठीक, फिलामेंटस का मतलब क्या है, पहले वो समझ लीजिए। फिलामेंटस का मतलब जैसे एक चेन है, अब ये चेन दूसरी चेन से जुड़ी हो, तीसरा ऐसे जुड़ा हो, चौथा ऐसे जुड़ा हो, तो ये जो स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। ठीक, इसको समझिए क्या कहते हैं हम लोग? फिलामेंट। जब एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट से जुड़ा हो, लेकिन दूसरा फिलामेंट क्या हो? इसके ऊपर हो, यानी कि अगर ये सॉइल है, इस सॉइल के ऊपर क्या? एक फिलामेंट, दूसरा फिलामेंट ऐसा, फिर तीसरा फिलामेंट, फिर चौथा फिलामेंट, उसको कहते हैं हम लोग क्या? फिलामेंट्स। यानी कि जब एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट से जुड़ा हो, ठीक, उसको कहते हैं हम लोग फिलामेंटस फॉर्म। जो ये फिलामेंटस होते हैं ये दो प्रकार के हो सकते हैं, मैंने बताया कि ब्रांच हो सकता है और अनब्रांच हो सकता है। अगर ब्रांच है तो उसमें ब्रांचिंग दो प्रकार से हो सकती है, सिंपल ब्रांच हो सकता है, हेट्रोट्राइकस ब्रांच हो सकता है। अगर वो अनब्रांच है तो उसमें उसका एग्जाम्पल आ जाता है आपका यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइडा। सिंपल ब्रांच में क्रेडोफोरा और हेट्रोट्राइकस में इक्टोकार्पस। तो आइए अभी इस फिलामेंटस फॉर्म पे अच्छे से डिस्कशन करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फिलामेंटस की तरफ। तो ये रहा आपका दूसरा फिलामेंटस फॉर्म। तो लिखा है इन दिस टाइप ऑफ थैलस द एल्गी the algal cell attached one upon another and form filamentous like structure। यानी कि जब एक एल्गी दूसरे एल्गी से उसके ऊपर जुड़ी हो, उसको कहते हैं हम लोग फिलामेंटस। ठीक, और जो फिलामेंटस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अनब्रांच, दूसरा होता है ब्रांच।
पहले बात कर लेते हैं हम लोग अनब्रांच की। जब फिलामेंट में कोई ब्रांचिंग ना हो, ऐसी कोई ब्रांचिंग ना हो, उसको हम लोग कहते हैं अनब्रांच फिलामेंट। क्या कहते हैं हम लोग उसको? अनब्रांच फिलामेंट। ठीक, यानी कि जब एल्गी में कोई भी ब्रांचिंग ना हो, ठीक, केवल वो ऐसे सीधा चलता चला जाए, उसको कहते हैं हम लोग क्या? अनब्रांच। जैसे आप लोग देखते हैं बहुत सारे प्लांट होते हैं उसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। ठीक, ठीक उसी प्रकार ये जो अनब्रांच फिलामेंट होता है उसमें, यानी कि अनब्रांच एल्गा होता है, उसमें फिलामेंट देखने यानी कि ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती। जैसे उसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। तो अनब्रांच हो गया। दूसरा होता है ब्रांच। जब फिलामेंट में क्या हो? ब्रांचिंग हो, यानी कि ये क्या है? सपोज करिए कि ये एल्गी है। अब इसमें क्या ऐसे ऐसे ब्रांचिंग निकल जाए, ऐसे ब्रांचिंग निकल जाए, तो ये ब्रांच हो गया। अब जो ये ब्रांचिंग होती है दो प्रकार से होती है। ठीक है, ये ब्रांचिंग क्या होती है? दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से कहने का मतलब, एक सिंपल ब्रांचिंग होती है, एक हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग होती है। ठीक, तो वही बताया गया है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, पहले हम लोग सिंपल ब्रांचिंग का आपको फिगर दिखा देते हैं। जैसे ये मैंने बताया कि उसमें कोई ब्रांचिंग ना हो, जैसे स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। तो आप देख सकते हैं ये यूलोथ्रिक्स को बनाया गया है, यूलोथ्रिक्स फिलामेंट को। आप देख सकते हैं कि इस फिलामेंट में कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है। आप अगर नीचे से देखें, होल्ड फास्ट यानी कि बेसल पार्ट से देखें, नीचे की तरफ से देखें और ऊपर तरफ बढ़ते चले जाएंगे, आपको कहीं पे भी ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, वेजिटेटिव सेल्स आ गए यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे कोई टर्मिनल सेल भी आ गया और कोई ब्रांचिंग देखने को नहीं मिली। इसको कहते हैं हम लोग अनब्रांच एल्गी या अनब्रांच फिलामेंट आप कह सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि ब्रांच, जब एल्गी में क्या हो? ब्रांचिंग हो, उसको कहते हैं हम लोग ब्रांच फिलामेंट। जो ब्रांच फिलामेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? सिंपल ब्रांच होता है, दूसरा हेटेरोट्राइकस ब्रांच होता है। ठीक, तो पहला मतलब सिंपल ब्रांच फिलामेंट। क्या? सिंपल ब्रांच फिलामेंट। आप इस हेडिंग को देख रहे होंगे, सिंपल ब्रांच फिलामेंट। तो लिखा गया है इन दिस टाइप the filament is attached from substratum with the help of basal cell and branches arises from any cell of filament except basal cell। इसका मतलब समझिए। देखिए इसका मतलब ये है कि जब फिलामेंट, ठीक, फिलामेंट सिंपल फिलामेंट में क्या होता है कि एक पार्ट यानी कि नीचे का पार्ट, बेसल का पार्ट किससे जुड़ा हो? सबस्ट्रेटम से जुड़ा हो। जैसे ये कहाँ पे रहते हैं? ये समुद्र में रहते हैं, वाटर में रहते हैं। अब नीचे का क्या हो? नीचे का जो बेसल वाला सेल होगा, नीचे वाला जो सेल होगा वो किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ जाए, और ऊपर के जितने भी सेल होंगे उसमें कहीं से भी ब्रांचिंग हो जाए एक्सेप्ट बेसल सेल। फिर से समझिएगा, मैंने बताया कि जब ब्रांच फिलामेंट होगा, जैसे ये ब्रांच फिलामेंट है, नीचे का क्या हो? सेल किसी सबस्टेशन से जुड़ जाए, ईंट पत्थर लकड़ी किसी से भी ज्वाइंट हो जाए, जुड़ जाए, जिसपे वो रह करके ग्रोथ करे। फिलामेंट किस पे रहेगा? किसी कंकड़ पत्थर पे या फिर किसी भी जो कि सबस्टेशन से अटैच हो जाएगा। जिस सेल से, यानी कि सबस्टेटम है और यहाँ से अटैच हुआ, तो ये जो पहला सेल है इसमें ब्रांचिंग ना हो, इसके अलावा जितने भी सेल है उसमें कहीं से भी ब्रांचिंग हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग सिंपल ब्रांच फिलामेंट। क्या कहते हैं? सिंपल ब्रांच फिलामेंट। जैसे आप इसको देख सकते हैं, ठीक, जैसे आप देख सकते हैं कि ये बेसल सेल है, नीचे का सेल है, ठीक है, और इस सेल में ब्रांचिंग नहीं है। ऊपर गया तब यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई, उसके बाद यहाँ से ब्रांचिंग हो गई। तो ब्रांचिंग है लेकिन कहाँ से है? बेसल से नहीं है, ऊपर के सेल से ब्रांचिंग देखने को मिला है। इसको कहते हैं हम लोग सिंपल ब्रांच फिलामेंट। ठीक, तो वही लिखा गया है सिंपल ब्रांच फिलामेंट में, इन दिस टाइप ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ बेसल सेल and branch arises from the any cell of filament except basal cell। नीचे वाले सेल को छोड़ करके बाकी किसी भी सेल से जब ब्रांचिंग हो जाए उसको कहते हैं हम लोग सिंपल ब्रांच फिलामेंट। जिसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा।
क्या है, क्लेडोफोरा। और यहाँ पे आपको क्लेडोफोरा का ही फिगर दिखाया गया था, क्लेडोफोरा का, जिसमें देख सकते हैं कि बेसल सेल किसी सबस्ट्रेटम से अटैच है और ऊपर के सेल में ब्रांचिंग देखने को मिली है, नीचे के सेल में ब्रांचिंग नहीं है। दूसरा मैंने बताया था कौन सा होता है, हेट्रोट्राइकस ब्रांच, सॉरी, या फिर आप कह सकते हैं हेकोट्राइकस फिलामेंट। यह एक एडवांस टाइप का क्या है, फिलामेंट है। इसमें होता क्या है, इसमें दो प्रकार के ब्रांचिंग होती है। ठीक, इसमें क्या होती है, दो प्रकार की ब्रांचिंग होती है। दो प्रकार की ब्रांचिंग का मतलब, पहला होता है प्रोस्टेट हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग, दूसरा होता है वर्टिकल इरेक्ट ब्रांचिंग। जैसे सपोज करिए ये क्या है, ये बेसल सेल है, नीचे का सेल है। अब इस क्या हो, जो नीचे का सेल वो प्रोस्टेट कर जाए, वो चिपटा हो जाए, चिपटा बन जाए, ठीक, उसको कहते हैं हम लोग प्रोस्टेट ब्रांच। अब प्रोस्टेट होने के बाद उसमें ब्रांचिंग हो जाए, ठीक। जैसे सपोज करिए ये बेसल सेल है, इधर नीचे का सेल, अब ये क्या हो जाए, चिपटा हो जाए, चिपटा होने के बाद इसमें ब्रांचिंग हो जाए, ठीक है। तो पहली ब्रांचिंग कहाँ देखने को मिलेगी, बेसल सेल में, नीचे वाले सेल में, बेसल सेल में हॉरिजॉन्टली इसमें क्या होगी, ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। और जो ऊपर वाली सेल होगी उसमें वर्टिकल और इरेक्ट ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इक्टोकार्पस पे इस प्रकार की हेट्रोट्राइकस ब्रांचिंग देखने को मिलती है। हेट्रोट्राइकस फिलामेंट कहाँ देखने को मिलता है, इक्टोकार्पस में। इक्टोकार्पस में होता क्या है, जैसे ये नीचे का सेल है यानी कि बेसल सेल है, तो उसमें नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी। ऊपर क्या होगा, इरेक्ट होगा, और ऊपर से इरेक्ट होगा और वहाँ पे देखने को क्या मिलेगी, ब्रांचिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या होता है आपका, आप कह सकते हैं कि ये है हेट्रोट्राइकस फिलामेंट, ठीक। ये इक्टोकार्पस और आपके और भी है, जैसे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे हैं एल्गी जिसमें देखने को मिलता है। जैसे आपका इक्टोकार्पस तो हो ही गया, ठीक है। फर्टिस्केलेरिया में देखने को मिलता है, ठीक है, डेफनेरिया में देखने को मिलता है, तो बहुत सारे होते हैं। तो आपका ये दूसरा भी कंप्लीट होता है, फिलामेंटस फॉर्म। तीसरा आपका क्या था, तीसरा आपका था, ये आपका दोनों कवर हो गया, यूरोथ्रिक्स ब्रांच ये सब कवर हो गए। तीसरा आपका आता है साइफोनोसिरास, साइफोनोसिरास जिसका एग्जाम्पल है औचेरिया, ठीक है, उजेरिया इसका एग्जाम्पल है। आइए इसकी तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा आता आपका पैरेनकाइमेटस, जो कि दो टॉपिक बचे हैं, इसको भी ये आपके लास्ट टॉपिक होंगे। सिफेनोसिरास और आपका पैरेनकाइमेटस, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं पहले हम लोग सिफेनोसिरास की तरफ, ठीक है। तो ये रहा आपका सिफेनोसिरास ऑफ एल्गी, फार्म ऑफ एल्गी। सिफेनोसिरास क्या होता है इसको पहले समझिए। देखिए, जब एल्गी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि मतलब एक से ज़्यादा उसमें न्यूक्लियस हो, ठीक। अब वो कैसे, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना ले, मल्टी न्यूक्लिएटेड, या फिर आप कह सकते हैं कि आपको वो कोइनोसाइटिक तरह हो। कहने का मतलब, जैसे ये कोई एल्गी है, ठीक, अब ये एल्गी बहुत सारी ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना ले, ठीक, जिसको कहते हैं हम लोग साइफोन। जैसे ये एल्गी है, ठीक, अब एल्गी क्या करे, ऐसे बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना ले। तो ट्यूब ऐसे ही होता है ना भैया, तो जैसे यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हम लोग साइफोनोफार। यानी कि दो एल्गी कंसिस्ट ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस हो उसमें, और वो कैसी स्ट्रक्चर बना दे, ट्यूब की तरह, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बना ले, उसको कहते हैं हम लोग साइफोनोसिरास। तो आप देख सकते हैं कि ये साइफोनोसिरास है और ये बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना ली है। और नीचे क्या है, राइजोइड यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ से ये अटैच्ड हुआ रहेगा किसी सबस्ट्रेटम से, ठीक। तो एग्जाम्पल किसका, वोचेरिया का, ठीक है, उचेरिया का एग्जाम्पल हो गया सिफेनोसिरास। तो आप देख रहे हैं कि ये सिफेनोसिरास का फिगर है। इस देख सकते हैं कि ये बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना ली है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक। अगला आता है आपका, इसका एग्जांपल मैंने बता दिया, उचेरिया है। और यहाँ पे लिखा भी है गया, दीज एल्गी आर कंसिस्ट ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड वो आर कोनोसिटिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा लास्ट आता है आपका पैरेनकाइमेटस फॉर्म ऑफ एल्गी, ऐसी एल्गी
जो क्या हो, एक स्मॉल ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, ये काफ़ी एडवांस होते हैं, ये काफ़ी एडवांस एल्गी होते हैं, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, जो इसके थैलस होते हैं आप देखेंगे ये एक प्लांट की तरह दिखाई पड़ेगा, प्लांट की तरह दिखाई पड़ेगा, यानी कि आपको लगेगा कि ये पार्ट रूट है, ये पार्ट स्टेम है, ये पार्ट लीफ है। ठीक है, तो सारगासम में इस प्रकार का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ये जो आपका पैरेनकाइमेटस है, ये एक एडवांस टाइप का क्या एल्गी है। ठीक है, एडवांस टाइप का एल्गीज है। जो इसका थैलस है, एल्गी का जो थैलस है वो एक प्लांट की तरह दिखाई पड़ता है। जैसे प्लांट में रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होती है, उसी तरह इसका स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, लेकिन ये प्लांट नहीं होता है, लुक्स लाइक प्लांट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारगासम है, सारगासम के प्लांट को दिखाया गया है। नीचे से रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में स्टेम होती है और साइड में लीफ देखने को मिलती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सारगासम। और यहाँ पे लिखा भी है दीज आर एडवांस एल्गा एंड थैलस लुक्स लाइक स्मॉल प्लांट हैविंग रूट स्टेम एंड लीफ स्ट्रक्चर, जैसे सारगासम। एग्जाम्पल में भी आपको सारगासम बता दिया गया है। अब अगले लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे एल्गल फ्लैजिला के बारे में। एल्गी में किस प्रकार की फ्लैजिला होती है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हमारा आपके साथ डिस्कशन होगा एल्गल फ्लैजिला के बारे में। ठीक है, फ्लैजिला किस प्रकार से होती है एल्गी में, उसी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको साथ डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम होगा एल्गल फ्लैजिला। ठीक है, सॉरी, एल्गल फ्लैजिला। ठीक है, तो फ्लैजिला की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एल जो मैंने बताया कि कुछ में होते हैं मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल। तो फ्लैजिला होता है जिसके कारण वो मोटाइल और नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो किस कैसे होते हैं उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपके कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मिलते अगले लेक्चर में एल्गल फ्लैजिला के साथ। ठीक है, वीडियो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपकी बीएससी सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, अगर स्टूडेंट कहीं भी आपकी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, व्हाट्सएप नंबर आपको थंबनेल में दिखाई पड़ रहा होगा, वहाँ से आप कनेक्ट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको थंबनेल में नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और वहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।